बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बुलडोजर के दम पर 400 एकड़ जमीन तेलंगाना सरकार अपने कॉरपोरेट दोस्तों को देने का प्रयास कर रही है, जिसकी एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के मद्देनजर भी इस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेट हित में ऐसे फैसले लेना आम बात है, भले ही उन राज्यों में विपक्षी दलों की ही सरकार क्यों न हो। दरअसल राजनीतिक अर्थनीति में अमूमन आम सहमति है। जब तक मौजूदा राजनीतिक अर्थनीति में आमूलचूल बदलाव नहीं होता, तब तक रोजी रोटी, खेती बाड़ी से लेकर सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण रक्षा जैसे सवालों को हल नहीं किया जा सकता है। मौजूदा राजनीतिक अर्थनीति की दिशा राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है और इसमें बदलाव की जरूरत है। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि तेलंगाना सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के कदम से संस्थान की अकादमिक स्वायत्तता, पारिस्थितिक संतुलन और छात्रों एवं शिक्षकों के अधिकारों को खतरा है। तेलंगाना में छात्रों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बजाय विश्वविद्यालय सुरक्षा बल पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज दबा रहे हैं और गैर कानूनी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। छात्र संघ ने बार बार प्रशासन से जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई नहीं की गई है। एसएफआई हिमाचल प्रदेश कमेटी ने तेलंगाना में हिरासत में लिए गए छात्रों की तत्काल रिहाई, अतिक्रमण के मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन से औपचारिक बयान और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के लिए जवाबदेही की मांग की है। एसएफआई ने विश्वविद्यालय समुदाय, नागरिक समाज समूहों और मीडिया से आग्रह किया है कि वे इस गंभीर अन्याय का संज्ञान लें और अपने अधिकारों की भूमि की सुरक्षा के लिए लड़ रहे छात्रों के साथ एकजुटता से खड़े हो। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार द्वारा जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन है, उस जमीन को अपने ठेकेदार दोस्तों को जो बेचने की जो मुहिम वहाँ पे उन्होंने चलाई है, उसके खिलाफ जो है कड़ी निंदा करती है। और हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो छात्र साथी जो वहाँ की यूनियन है, जो उस ज़मीन को बचाने की लड़ाई वहाँ पे लड़ रही है। ये घटना जो 30 तारीख को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, उस दिन जो है रात को वहाँ पे जिस तरह से हज़ारों की संख्या में वहाँ पे जो है रातों रात जो उस जंगल को खाली करने का काम जो वहाँ पे रेवंत रेड्डी की सरकार ने किया, उसकी जो हम कड़ी निंदा करते हैं। इस बात से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे प्रदेश की सरकार जो यूनिवर्सिटी है उसमें हस्तक्षेप करने का काम वहाँ पे कर रही है, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो आईटी पार्क बनाने का जो फैसला जो रेवंत रेड्डी की सरकार वहाँ कर रही है, हम ये मानते हैं कि इस तरह से हस्तक्षेप जो है राज्य की सरकार का जो है यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, जिसके चलते वहाँ पे जो आप देखेंगे कि इतना बड़ा 400 एकड़ की जो ज़मीन वहाँ पे है, जिसपे जो है काफ़ी बड़ा जंगल भी है, जिसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो है जीव जंतु वहाँ उस जंगल के अंदर है, उसको नष्ट करने का काम जो है वहाँ की सरकार कर रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो निजी हित के चलते जो है इस काम को वहाँ पे जो है रेवंत रेड्डी की सरकार वहाँ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहाँ का जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यूनियन है, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर की। उस याचिका दायर करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ उस जमीन को जो है अभी स्टे ऑर्डर वहाँ पे लगाया है, और वहाँ पे जो आंदोलन अभी अलग अलग प्रकार के जो एनजीओज है, अलग अलग प्रकार के जो संस्थाएं हैं, वो जो है जो छात्रों का आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ जो वहाँ खड़ी हुई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट से वहाँ रिलीफ मिली है कि वहाँ जिस तरह का जो अधिग्रहण वहाँ पे जो है वहाँ की प्रदेश सरकार जो रेवंत रेड्डी की तेलंगाना की सरकार है उसके द्वारा किया गया, उसको जरूर लगाई है। हमारा ये साफ तौर से मानना है कि अगर विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप जो है जो राज्य की सरकार है उनका होगा, उनकी ज़मीनों को जो है खरीद फरोख्त का जो काम जो है अगर राज्य की सरकारें करेगी, तो जो वहाँ का जो एकेडमिक जो वहाँ का यूनिवर्सिटी का है उसको जो है दरकिनार करने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जो हम जो है पूरे देश के अंदर जो उस लड़ाई को लड़ेंगे। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।